हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर का एपिसोड 3 जुलाई की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर दिन टॉप 12 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड से होता है, जो कि आने वाले समय में वो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? मतलब राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 30 जून, 29 जून, 28 जून। तो इसका आंसर है 1 जुलाई। तो देखिए, 1 जुलाई को हम लोग नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, इसका स्थापना हुआ था। तो इसलिए हम लोग हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाते हैं। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका चेयरमैन जो है अनिकेत सुनील तलाटी इसके चेयरमैन है। और इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है गोपाल दास कपाड़िया। तो देखिए, जुलाई का पहला जो है ये दिवस स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाएं। कल जो हम लोग 1 जुलाई को मनाएं, डॉक्टर्स डे भी बनाए। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट न्यूज से। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट्स की बात करेंगे। तो देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? मतलब वन टैप वन ट्री कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है? वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, वन टैप वन ट्री कैंपेन जो है ये उत्तर प्रदेश का सरकार लेकर के आए हैं। ये किस लिए लाए हैं और ये क्या है? तो देखिए, पानी और पेड़ दोनों को बचाने की मुहिम चलाने वाली है। यह अभियान खास करके ग्रामीण इलाकों में चलाया जाएगा, जहां पानी और पर्यावरण को बचाने की मुहिम को अमली जामा पहनाया जाना है। तो ये ध्यान रखना है कि वन टैप वन ट्री कैंपेन जो है यूपी सरकार लेकर के आए। इससे रिलेटेड और भी अभियान लेकर के यूपी आए हैं, जैसे वन फैमिली वन आइडेंटिटी योजना लेकर के आए, उसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लेकर के आए। इसके अलावा यूपी जो है अभी ऑपरेशन कन्विक्शन लेकर के आए थे, जिसमें लूट, हत्या, बलात्कार, ये सब जो भी केस आएगा जो 30 दिन के अंदर जो है इसका निपटारा होगा। साथ ही साथ 10 जो है नए जीआई प्रोडक्ट आए हैं, ये चीज़ भी यूपी के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है। और यूपी जो है जेल का नाम चेंज करके रिफॉर्म्स होम कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च किए नंद बाबा मिल्क मिशन स्टार्ट किए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लेकर के आए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो सरकार है वो थीम पार्क जो है रामा लैंड को भी लेकर के आए हैं। तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जो कि इस बार इंडिया का पहला पारा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोला गया है। ब्रह्मोस निर्माण केंद्र जो है लखनऊ में खोला गया है। पहला फार्मा पार्क जो है ललितपुर में खोला गया है और नाइट सफारी पार्क जो है लखनऊ में खोला गया है। और पॉट टैक्सी परियोजना को लेकर के आए हैं यूपी सरकार। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो कि भारत में पहली बार यूपी में हुआ है। साथ ही साथ यूपी का चौथा जो है टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है, जो कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। साथ ही साथ यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व जो है, जिसका नाम है तराई एलिफेंट रिजर्व, जो कि भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व बन गया है। इसके अलावा यूपी को अभी हुडको प्राइज मिला है। साथ ही साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण भी यूपी में ही हुआ है, जिसके मैस्कोट जो है जीतू है। साथ ही साथ जो है इससे रिलेटेड एक बुक है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जो कि योगी आदित्यनाथ पे लिखा हुआ है। अब यूपी का जो स्टेट बर्ड है वो सारस है, स्टेट एनिमल बारहसिंगा है, स्टेट ट्री अशोक है, स्टेट फ्रूट जो है मैंगो और स्टेट फ्लावर पलाश होता है। यूपी का एक नाम याद रखना है, जब भी यूपी की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पहला फीमेल गवर्नर है, ये चीज़ याद रखना है। अगर पहला फीमेल चीफ मिनिस्टर पूछा जाए तो ये भी सुचेता कृपलानी जो है ये भी यूपी के ही है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। यूपी जो है वाराणसी में पहला रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला शहर बन गया। वाराणसी जो है पहला रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। तो इन सब बातों को रखना है ध्यान। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सब बातों को रखना है ध्यान।
अभी वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल में पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल खुला है, आयोजन होगा। दिल्ली किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिल्ली में जो है पहला नॉर्थ इंडिया का स्किन बैंक खुला है। उड़ीसा किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उड़ीसा में संपूर्ण पुष्टि योजना और आबादा योजना लेकर के आए हैं सरकार। बिहार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिहार में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल का नींव रखा गया है। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड न्यूज की बात करेंगे तो देखिए, किस देश ने वी मैक्स घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड्स वाहन का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? मतलब फर्स्ट टेस्ट वी मैक्स डोमेस्टिक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कौन सा देश किया है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। मतलब इजिप्ट, ग्रीस, अमेरिका या फ्रांस, तो इसका आंसर फ्रांस होगा। तो देखिए ये फ्रांस का ये नेशनल फ्लैग हो गया। फ्रांस जो है ये वी मैक्स घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया। अब देखिए बात करते हैं, ये हाइपरसोनिक है, तो हाइपरसोनिक का स्पीड क्या होता है? तो हाइपरसोनिक का स्पीड होता है ग्रेटर देन 5 मैक। अब यहाँ मैक है, तो मैक का मतलब कि 1 मैक में जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होता है, स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होता है। तो देखिए अगर 5 मैक की बात करते हैं तो 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड हो गया, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड का भी 5 गुना जो है स्पीड से ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है टेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं हमारे देश की, बात करते हैं तो इंडिया के पास सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया के पास नहीं है, लेकिन इंडिया के पास ब्रह्मोस है, यानी ब्रह्मोस का मतलब ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो देखिए कुछ और भी मिसाइल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रूस जो है, रशिया के पास जिरकॉन मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है फतेह। और नॉर्थ कोरिया भी अभी टेस्ट किया है हुसोंग नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है नॉर्थ कोरिया भी। तो देखिए बात करते हैं हम अपने देश की ब्रह्मोस की बात करते हैं, तो ब्रह्मोस जो है किन 2 देश मिलकर के बनाता है? तो एक इंडिया और दूसरा रूस। तो इंडिया और रशिया जो है ये दोनों मिलकर के क्या है, ब्रह्मोस को बनाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए हाइपरसोनिक से रिलेटेड कुछ न्यूज और भी था, जैसे चीन जो है दुनिया का पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किया है। तो ये भी चीन जो है ये एक हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण किया है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए अमेरिका भी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि अमेरिका के प्रयोगशाला में उत्पादित मांस के उत्पादन को मंजूरी दे दिया गया है। ग्रीस इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है कायरियाकोस मिटसोटाकिस का चुना हुआ है। इसके साथ साथ मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र में ऑर्डर ऑफ नाइल का जो है ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, किसके द्वारा? अब्देल फतह एल सीसी के द्वारा दिया गया है, जो कि 74वां रिपब्लिक डे का ये चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे। एस्टोनिया इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि ये सेम सेक्स मैरिज को लीगल बना दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो अपॉइंटमेंट या पर्सन इन न्यूज क्या है? देखिए 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? मतलब सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन तुषार मेहता, आरती होला, नितिन अग्रवाल या जनार्दन प्रसाद। इसका आंसर हो गया तुषार मेहता। तो देखिए ये है तुषार मेहता, इनको फिर से जो है 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल बना दिया गया है। अब देखिए ये सॉलिसिटर जनरल जो है ये दूसरा नंबर पे है, मतलब सबसे पहला जो है अटॉर्नी जनरल है जो कि वरिष्ठ कानून अधिकारी को देख रेख करता है। मतलब अटॉर्नी जनरल के बाद का जो हेड है वो सॉलिसिटर जनरल है। अगर प्रेजेंट में पूछा जाए कि हमारे देश का प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है तो उसका नाम है R वेंकट रमन। कुछ डायरेक्टर जनरल के भी बात कर लेते हैं जो फिलहाल जो भी नियुक्ति हुआ है, जैसे आरती होला का नाम आपको याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल वाटर स्पेस अफेयर के लिए बनाया गया है। नितिन अग्रवाल का नाम याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्टर जनरल बने हैं किनके? BSF के डायरेक्टर जनरल अभी बने हैं। देखिए नितिन अग्रवाल है तो एक और भी अग्रवाल से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, जैसे अमित अग्रवाल का भी नियुक्ति हुआ है जो कि
न्यू सीईओ बनाया गया यूआईडीआई के। डायरेक्टर जनरल जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, जो कि जनार्दन प्रसाद का भी नाम आपको याद रखना है, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट जो है बुक या इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो आज देखेंगे बुक के बारे में। तो देखिए, सचिन @50 नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन है बोरिया मजूमदार, एस हुसैन जैदी, रूपा पाई या अंकित खेमका। देखिए इसका आंसर है बोरिया मजूमदार। बोरिया मजूमदार जो है ये बुक लिखे हैं सचिन @50। अब देखिए कुछ जो है बुक के बारे में हम जानेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर के द्वारा उनका ऑटोबायोग्राफी है। जैसे प्लेइंग इट माई वे, ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा हुआ। चेज योर ड्रीम, ये भी ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर के ही द्वारा। तो दो ऑटोबायोग्राफी जो कि सचिन तेंदुलकर के नाम पे फेमस है, वो कौन कौन है? प्लेइंग इट माई वे और दूसरा चेज योर ड्रीम। अब इसके अलावा सौरभ गांगुली का एक ऑटोबायोग्राफी है, जो कि अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी क्या है? बिलीव। युवराज सिंह के द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा 281 एंड बियॉन्ड। कपिल देव के द्वारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सुनील गावस्कर के द्वारा सनी डेज। अनिल कुंबले के द्वारा लिखा गया है वाइड एंगल। और संजय मंजेगरेकर के द्वारा लिखा गया इम्परफेक्ट। तो देखिए ये सब जो है ऑटोबायोग्राफी है, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना ये सब बात। देखिए लक्ष्मण सिंह, ये जो एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है रॉ हिटमैन। रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है द योगा सूत्रा। अंकित खेमका के द्वारा लिखा है सिम्फनी टू जज। दुश्मन सिख जो है वो स्पोर्ट्स पे डिपेंड करेगा। जैसे इनमें से कौन से भारतीय ने लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन है दीक्षा डागर, जीव मिल्खा सिंह, अदिति अशोक, शर्मिला निकोलेट। तो इसका आंसर है दीक्षा डागर। तो देखिए गोल्फ की बात करते हैं, तो अभी गोल्फ में लेडीज ओपन 2023 का टाइटल जो कि दीक्षा डागर जो है इंडियन है, वो जीत चुकी हैं। लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ का टाइटल ये जीत चुकी हैं। अब देखिए ये टाइटल जीतने वाले ये दूसरे जो है प्लेयर हैं। पहले जो ऑलरेडी थे आदित्य अशोक नाम के जो प्लेयर जो हैं कि पहले ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो देखिए ये LT है, मतलब लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल को जीतने वाले दो इंडियन हमारे देश में हैं। एक है आदित्य अशोक और दूसरा दीक्षा सागर। अब देखिए इनमें जो ऑप्शन था, जैसे जीव मिल्खा सिंह, आदित्य अशोक और शर्मिला निकोलेट, तो ये तीनों ऑप्शन जो है मतलब इसमें जितने भी प्लेयर चार हैं वो सब गोल्फ से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि जीव मिल्खा सिंह का किस खेल से संबंधित है, तो लिखेंगे गोल्फ, या किसी का नाम पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो हमारा एक्सरसाइज मीटिंग कमिटी ऑपरेशन कन्वेक्शन या समिट से होगा। भारत किन देश के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास करता है? इंडोनेशिया, फ्रांस, मलेशिया या ब्रिटेन? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। देखिए ये समुद्र शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया दोनों मिल करके क्या है ये एक्सरसाइज करता है। अब देखिए ये शक्ति की जहाँ तक बात आता है तो दो शक्ति का नाम याद रखना है, एक गरुड़ शक्ति और दूसरा जो है शक्ति, यानी गरुड़ और शक्ति ये दोनों मिल करके दोनों फ्रांस के द्वारा किया जाता है अलग अलग, लेकिन ये अगर दोनों मिला दिया जाए गरुड़ शक्ति तो ये इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है। कुछ और शक्ति हैं अभ्यास, जैसे उदार शक्ति ये मलेशिया और भारत मिलकर करता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका मिलकर के करता है। कोंकण शक्ति ये ब्रिटेन और भारत मिलकर के करता है। उसी तरह जब बार शक्ति आ रहा है तो एक होता है ऑपरेशन शक्ति। तो ये ऑपरेशन शक्ति क्या है याद रखिएगा, दूसरा परमाणु परीक्षण जो है कोंकण पोखर पे हुआ था, तो ये है ऑपरेशन शक्ति। तो जो भी ऑप्शन दिया गया इसके अंदर सब जो ये इंडोनेशिया, फ्रांस, मलेशिया और ब्रिटेन का दिया हुआ है, तो चारों जो है हम आपको दिखा दिए हैं। कुछ एक्सरसाइज जो है जैसे भारतीय एयरफोर्स जो है वो तरंग शक्ति नाम का अभ्यास साल के अंत में करेगा, ये जो है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। साथ ही साथ भारतीय एयरफोर्स जो है
ये रन विजय अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अवार्ड से रिलेटेड होगा, जैसे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? मैरी कॉम, राजेंद्र सिंह भट्ट, पंडित पीडी बोल या सूर्यनाथ सिंह? तो इसका आंसर है मैरी कॉम। तो देखिए ये है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर जो कि इंडिया यूके अवार्ड के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है मैरी कॉम को ये अवार्ड दिया गया है। अब देखिए मैरी कॉम जो है वो मणिपुर की बॉक्सर है, तो इनका भी नाम पूछ सकता है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मणिपुर के बॉक्सर है। कुछ और अवार्ड जैसे राजेंद्र सिंह धर ये दिया गया पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, साथ ही साथ काला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किनको? पंडित पीडी बोल को दिया। देखिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी के लिए किनको दिया गया है? सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है। सूर्यनाथ सिंह को क्या दिया हुआ? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इंडियाज फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, एशिया फर्स्ट या इंडिया वर्ल्ड एशिया का लार्जेस्ट क्या है वो होगा। जैसे किस राज्य में भारत का पहला यानी कि इंडियाज फर्स्ट प्राकृतिक आर्क की खोज की गई है? मतलब नेचुरल आर्क की खोज की गई है जो कि भारत का पहला है। तो ऑप्शन है उड़ीसा, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है उड़ीसा। जैसा कि देखिए ये आर्क है जो कि भारत का पहला है, नेचुरल आर्क जो है डिस्कवर्ड हुआ है। केरला न्यूज में था क्योंकि भारत का पहला जो है ये क्या बन गया है? ये ई गवर्न स्टेट बन गया है। इंडिया का लार्जेस्ट रबर डैम गयाजी डैम बिहार के अंदर है। साथ ही साथ इंडिया का नंबर 1 जो है डॉल्फिन सेंटर रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में पहली बार मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जा रहा है। चीन जो है JF-22 निर्माण जो दुनिया का पहला जो है ये टेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा ऑबिचुअरी, ब्रांड एम्बेसडर, मिनिस्ट्री, एयरलाइंस, इंश्योरेंस या न्यूज़पेपर, यानी कि आज बात करेंगे मिनिस्ट्री से रिलेटेड। तो देखिए किस मंत्रालय के द्वारा नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है? मतलब नंदी पोर्टल जो है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए किस मंत्रालय के द्वारा नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है? उसका ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर यानी पशुपालन मंत्री, या शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री या गृह मंत्री। तो इसका आंसर है पशुपालन मंत्री। तो देखिए ये है हमारे परसोत्तम रुपाला जो कि एक पशुपालन मंत्री है। इन्हीं ने लॉन्च किया अभी क्या? नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अब ये नंदी पोर्टल क्या है? तो नंदी पोर्टल जो है वो पशु चिकित्सा दवाएं और टीकों के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो देखिए कुछ पोर्टल जो है अभी करंट अफेयर्स न्यूज में रहा है, जैसे यूजीसी के द्वारा एक पोर्टल लाया गया है ई समाधान ऐप। साथ ही साथ बीएसएफ के द्वारा एक द्वार पोर्टल खोला गया है जिसका नाम है प्रहरी। साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव ये मंत्री के द्वारा लाया गया संचार साथी पोर्टल। संभव पोर्टल लाया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। अभी देखिए बजट 2023 यानी किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना लाया गया था। कौन सा मंत्रालय के द्वारा? तो हेल्थ मिनिस्टर यानी कि मनसुख मांडविया के द्वारा ये योजना लाया गया था। भारत इन पेरिस ये योजना जो है लाया गया था, ये मूवमेंट लाया गया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है वो रैंक, रिपोर्ट या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हम लोग आज रैंक की बात करेंगे। तो देखिए वर्ष 2023 के लिए कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क यानी कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की महान प्रवासियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका ऑप्शन है विशम एल बाड्री, एना लुसिया अरूजो, किरियाकोस ए अथानसियो या अजय बंगा। तो देखिए ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा इंडियन हो सकता है? तो अजय बंगा। देखिए ये है कार्नी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर ये क्या है कि 35 ऐसे इंसान को इसके अंदर रखा गया है जिनमें 35 में से एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम है अजय बंगा। तो अजय बंगा ये पहला भारतीय है इस 35 के अंदर जो कि इस कार्नी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क लिस्ट के अंदर है। तो अजय बंगा के बारे में जानते हैं कि अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के क्या बने थे, अभी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, ये चीज ध्यान रखना है। कुछ अभी हम फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में देखे थे जिसमें अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को जो है नंबर 1 पे रखा गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखे क्या थे कि सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो MIT अमेरिका का है। इसमें
इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है वो IIT जो है बॉम्बे है, जो कि 149 रैंक पर है। टाइम्स एशिया रैंकिंग के अनुसार देखे थे कि इंडियन यूनिवर्सिटी इसमें जो है 48वां रैंक पे इंडिया का यूनिवर्सिटी IISc, यानी कि ये 50 जो है यूनिवर्सिटी की बात करता है इन द वर्ल्ड टॉप 50, जो कि 48 में IISc है। और यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो इंडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क 2023 का लिस्ट लेकर के आए थे, जिसमें नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ IIT मद्रास जो है नंबर 1 पे। उसी तरह स्टेट में केरला का नाम याद रखना है, क्योंकि केरला ही एक ऐसा स्टेट हमारे इंडिया में है जो कि अपने स्टेट के अंदर ये जो है अपने टॉप इंस्टीट्यूट का रैंक प्रोड्यूस किए हैं। तो हमारा जब एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान, ये नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है तो वो बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो आज हम बात करेंगे बैंक के बारे में। कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल बैंक वर्ल्ड का 4th नंबर पे कौन सा बन गया है, तो वो है भारत का बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक। तो देखिए अभी यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये तीनों अभी न्यूज में रहा है, वो देखेंगे आगे। तो इसका आंसर क्या है, HDFC बैंक। देखिए ये है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक जो है अभी 4th नंबर पे, वर्ल्ड का 4th नंबर पे मोस्ट वैल्यूएबल बैंक बन गया है। तो ये 4th नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे अमेरिका का एक कंपनी है जिसका नाम है JP Morgan बैंक। ये बैंक जो है अमेरिका का फर्स्ट नंबर पर है। अब देखिए HDFC से रिलेटेड कुछ न्यूज जो है, जैसे HDFC जो है इंडिया का पहला लॉन्च किया रिटेल इनिशिएटिव विशेष इलेक्ट्रॉन बैंक गारंटी। ये मतलब ये इनिशिएटिव एक पहल लाया गया है विशेष HDFC के द्वारा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बैंक गारंटी जो है भारत का पहला बैंक लेकर के आया है। अब HDFC बैंक का जो है टैगलाइन क्या होता है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ, 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका MD है शशिधर जगदीशन, जो कि इनको जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो अभी कैनरा बैंक न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेट ऐसा है ओन्ड बैंक जो कि UPI पेमेंट के थ्रू डेबिट कार्ड लिया जाता है। फिनो पेमेंट बैंक को देखे थे क्या, ये पहला एक्सपेंस अकाउंट जो है फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्टार्ट लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखे थे क्या, कि सेफ्टी प्रोजेक्ट साउथ एशिया में बांग्लादेश में एक सेफ्टी प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। और इक्विटास स्मॉल बैंक के MD CEO कौन बन गए, तो PN वसुदेवन ये बने हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, रिवीजन करने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं कल के वीडियो में।